ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बाजना रतलाम मार्ग पर ग्रामीण सड़कों पर बैठकर चक्का जाम कर चुके हैं और जिससे यातायात प्रभावित भी हुआ। बता दें कि प्रशासन आज 40 से ज्यादा ईंट भट्टे हो किसी झटके के साथ ना हो, संगठन अपना काम करते रहे, तब तक 1-2 महीने का जो वक्त होता है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बनने वाले होते हैं उनको भी समझने का मौका मिलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कैसे वर्क करती है। हालांकि वो संगठन से जुड़े हुए रहे हैं और केंद्र स्तर से ही उनका अपॉइंटमेंट छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पर हुआ या सिक्किम के प्रभारी के तौर पर हुआ, तो वो चीज़ों को समझते हैं। लेकिन एक मौका होता है कि अच्छे से बिना किसी झटके के सत्ता स्थानांतरण हो और इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो है वो उनको दिया गया है ताकि अगले 1-2 महीने में वो अपने काम को समझ सके। जेपी नड्डा के नेतृत्व में वो काम को समझेंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद अगले 3 साल तक के लिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जी बिल्कुल, और एक लंबा कार्यकाल रहा है। अगर 2006 में देखा जाए तो पटना पश्चिम सीट से विधायक चुने गए थे और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि संगठन और सरकार दोनों का ही अनुभव नितिन नवीन के पास है और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे नितिन नवीन और वहां पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस वक्त आप अगर देखें तो विनोद तावड़े इस वक्त उनके साथ मौजूद थे और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गौरव, हम लगातार बात कर रहे हैं नितिन नवीन का जो संक्षिप्त परिचय है वो आपके माध्यम से एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आखिर नितिन नवीन ही क्यों? जातिगत समीकरण भी क्या इसमें, चूंकि अब देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी उन तमाम पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या उसमें उस क्राइटेरिया में भी नितिन नवीन फिट बैठते नजर आ रहे हैं और क्या संघ से नजदीकी वो भी इनके प्रोफाइल में ऐड है? देखिए, बिल्कुल 2006 से जिस सीट से ये चुनाव जीते थे उससे पहले उनके पिता उस सीट से विधायक हुआ करते थे और संघ के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। ये कहा जाता है नितिन नवीन और उनके पिता के विषय में कि संघ की जो बिहार में संघ का जो विस्तार हुआ बिहार में उसमें इन दोनों के, इनके खासकर इनके पिता का और उसके बाद नितिन नवीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और बीजेपी में संगठनात्मक अनुभव किसे कहा जाता है ये आप भी बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पे आप अगर संघ की पृष्ठभूमि से हैं तो आपको ये मानकर चला जाता है कि आप संगठन की भूमिका को जानते हैं, संगठन के वर्किंग स्टाइल को आप जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर ही काम किया जाता है। इसके बाद 2006 में ये विधायक बने, इस पर 5वीं बार वो विधायक हैं और इससे पहले 3 टर्म बिहार सरकार में PWD मिनिस्टर रह चुके हैं। और अगर एक्सपीरियंस के आधार पर देखेंगे तो 5 टर्म विधायक होना यानी 25 साल से 20-21 साल से आप जनता के साथ मिलजुल रहे हैं, क्योंकि विधायक की सीट निकालना भी आसान नहीं होता, तमाम वोटर्स तक आपको पहुंचना होता है। इससे पहले वो युवा मोर्चा में भी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, यानी युवा मोर्चा का भी उनके पास अनुभव है। चुनाव की अगर बात करें तो सिक्किम के वो प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ काफ़ी क्रूशियल स्टेट था, जब ऐसा बिल्कुल मैसेज नहीं था, ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल वहां अपनी सरकार को कंटिन्यू करा लेंगे, वो नहीं हारने वाले हैं। उस राज्य को भी जीतने में कहीं ना कहीं इनका रोल रहा, चूंकि ये सह प्रभारी के तौर पे वहां अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो संगठन में दक्षता भी है, जनता का भी से भी मिलने जुलने का और कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का इनका स्वभाव रहा है। सौम्य स्वभाव के हैं, किसी के लिए आउट ऑफ रीच नहीं है, यानी अनरीचेबल नहीं है, कोई भी इनसे आसानी से मिल सकता है, मिलनसार स्वभाव के हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और सरकारी तंत्र में काम करने का, 3 टर्म से मंत्री हैं, सरकारी तंत्र में काम करने के साथ साथ संगठन दोनों जब मिल जाता है तो आप संगठन के तौर पे कौशल व्यक्ति कहलाते हैं और शायद वही कौशलता टॉप लीडरशिप बीजेपी को दिखी इनके अंदर। रही बात आपने बाकी राज्य के चुनावों की बात की, जाहिर तौर पे आप इसे 2 लहजे से देख सकती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात आगे करूंगा, लेकिन बिहार चुनाव की बात कर ले। बिहार में इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और निरंतरता नितिन नवीन की भी उसमें रही है। संगठन के काम को लगातार वो करते रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि उस राज्य को से राष्ट्रीय अध्यक्ष लाकर राज्य के कैडर्स को एक इनाम दिया गया है। पहला लाइन आप ये ले सकती हैं। दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है जो कि काफी क्रूशियल स्टेट है। आप अगर बगल के तमाम राज्यों में देखेंगे, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन पहले वहां सरकार रह चुकी है। उड़ीसा में बीजेपी की अभी सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर जातीय समीकरण की भी बात की जाए तो लगातार इस बार ये चर्चा थी कि इस बार किसी ओबीसी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसलिए भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम
कई नाम लगातार चल रहे थे, लेकिन पार्टी ने विराम लगाया और ये पार्टी ने तय किया कि ये जो पुराना सिस्टम है, यानी पार्टी की कमान, सरकार की कमान ओबीसी को यानी नरेंद्र मोदी को और पार्टी की कमान जनरल कैटेगरी को, जेपी नड्डा भी ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, इससे पहले वो अभी तक वो अध्यक्ष हैं, और एक अपर कास्ट से भी आने वाले कास्ट समाज के व्यक्ति को, नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और इसके साथ ही गौरव, अब तो फिर ये भी कहना सही होगा कि बीजेपी ने जो नेतृत्व है वो नई जनरेशन को सौंप दी है, तो इससे पहले जो भी अटकलें थी, सियासी बयानबाजी थी, क्या उस पर भी अब विराम लग जाएगा या देखा जाएगा कि आने वाले समय में कुछ और भी इस तरीके के फैसले, क्योंकि मात्र 45 साल उनकी उम्र है और इस वक्त अगर मौजूदा मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्षों की सूची की बात की जाए, तो नितिन नवीन सबसे यंग है। अगर बात करें हम हेमंत बिस्वा शर्मा की, मानिक साहा की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो सबसे ज्यादा यंग नितिन नवीन की ही सबसे ज्यादा कम उम्र है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। मालिक चिंता ना करना अलग बेटर है, अलग यहाँ से तो मैं मेरे भाई को भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। 99% ले रहा है। अमित शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम। इसके फोटो बनी है, बैठ जा चुप कर। अरे पीटीआई क्या कर रहा है? आगे मत करो यार। अरे भाई, अरे यार पीछे कर लो, मेरी जान लाइफ खराब हो रहा है मेरा। अरे अभी तो बाद में करेंगे, जब तक वो सामने लो। कैसे करोगे? साजिश कर रहा है फ्रेम से मेरे। फिर देखो, फिर आगे तुम इधर आ जाओ, मेरे लाल पीछे आ जाओ, मेरे फ्रेम ला कहाँ जाओ? इन्हें हटाओ ना, मैं आ जाऊँ। अरे मैं बताओ ना पहले कहाँ से मैं हट जाऊँ यार। कहाँ था मैं पीछे
रुको 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 आगे आ रहे हो रुको रुको ठीक है फिर तुम्हारी बैटरी आ रही है बैटरी निकाल दो बैटरी की जरूरत नहीं है लाइट निकाल दो ये मैं बोल दूंगा कल के कैमरा का नाम लिखो दोबारा ओके वीर बजरंगे वाली की भी लगाई फिर देखो पीछे कर रहा है प्यारा बना दूंगा तुम्हारे नाम का सुसाइड नोट अरे पीछे पीछे भाई 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 भैया नीचे अरे भैया नीचे हो जाओ और नीचे लो ऐसा आ जाओ हाँ मरवा दो ओके नीचे रुक भैया नीचे रुक भैया आ जाओ हो गया ले भाई छा गए हम छा गए ना यहाँ से निकलेंगे वहाँ से आएंगे मिलते रहेंगे when their working president will take charge here and any moment from now we will see that he will get his right. मीडिया वाले देखिए हट जाओ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो
सामने आई हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, और ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नितिन नबीन कौन है जिन्हें बीजेपी ने बनाया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और बिहार में बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा भी। और आज का दिन बेहद खास, ये तस्वीरें जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और ये तस्वीरें नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने, जिनका स्वागत किया गया, जोरदार तरीके से स्वागत उनका हुआ। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बीजेपी दफ्तर से। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि नितिन नबीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे और साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से जीतते आ रहे हैं। नितिन नबीन फिलहाल बिहार की एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास के साथ ही आवास मंत्री हैं। और तस्वीरें आप देखिए, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर में मौजूद। और ये तस्वीरें वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं नितिन नबीन, कायस्थ समुदाय से ये ताल्लुक रखते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, जहां बिहार में बीजेपी का ये बड़ा युवा चेहरा है और बीजेपी की ओर से एक युवा चेहरा चुना गया है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी विधायक वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र। और बीजेपी दफ्तर में इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बिहार चुनाव परिणाम के बाद ही देखिए नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। 202 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी अब यहीं से बड़ा चेहरा ढूंढने लगी थी और चुनाव प्रचार के दौरान नितिन नबीन के कमिटमेंट ने पार्टी के टॉप लीडरशिप का अपनी तरफ ध्यान भी खींचा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। तस्वीरें बेहद खास है जो आपको दिल्ली से दिखा रही हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और देखिए टॉप लीडरशिप ने जब नाम आगे बढ़ाया तो संघ भी मना नहीं कर पाया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि नितिन नबीन जो आज कार्यभार संभालने वाले हैं, उनकी ताजपोशी आज होनी है। जो बांकीपुर सीट से बीजेपी विधायक है, पटना के जो बांकीपुर सीट है वहां से, और वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र। आपको बता दें कि प्रपोजल में इसमें नितिन नबीन की कार्यकुशलता, पब्लिक कनेक्शन, संगठन की अच्छी समझ का उदाहरण भी दिया गया कि ये सभी जो टॉप क्वालिटीज है वो नितिन नबीन में है। और उसी को देखते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुना गया। और देखिए आपको बता दें कि बिहार की जीत, छत्तीसगढ़ का प्रबंधन का भी इसमें जिक्र था, क्योंकि एक पब्लिक कनेक्शन जो नितिन नबीन का देखने को मिला था बिहार में, और जब वो कमिटमेंट करते हुए नजर आए थे और उसके बाद उन्होंने जो चीजें वहां पर संभाली थी, उन सभी को देखते हुए ये उदाहरण दिया गया था। नितिन नबीन को अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने में आरएसएस के 2 टॉप लीडर और क्षेत्र के प्रभारी का सहयोग भी माना जा रहा। आपको बता दें कि बिहार में आरएसएस की पकड़ शहरी इलाकों में है और पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में संघ की शाखाएं लंबे समय से लग रही हैं। नितिन नबीन की राजनीतिक पहचान भी इसी शहरी क्षेत्रों से बनी है और पटना जैसे शहर में जहां मिडिल क्लास, व्यापारी और प्रोफेशनल वोट निर्णायक हैं, संघ की वैचारिक मौजूदगी भाजपा के लिए आधार बनी है। और ये चेहरा जो भाजपा ने चुना है, एक युवा चेहरा जिस पर भाजपा ने विश्वास जताया,
एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में नितिन नबीन को देखा जा रहा है, क्योंकि वो युवा हैं और अपनी भागीदारी जो उनकी राजनीति में रही है वो काफी खास रही है। एक पब्लिक कनेक्शन उनका पब्लिक से बिहार चुनाव में देखने को मिला था जो काफी खास था, और वो देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ ही देर बाद अपना पदभार संभालेंगे नितिन नबीन। नितिन नबीन की ये ताजपोशी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुना गया है और एक खास आज का दिन है।